पर हम बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने, और इसके अलावा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, अभी कुछ देर पहले आपने रैली भी निकाली है और आपके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, ये इत्तलात सामने आई है, लेकिन हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। आप लोग कहते हैं कि आइन और कानून की पासदारी करेंगे हम। अगर हुकूमत ने इजाजत नहीं दी है पब्लिक गैदरिंग की, रैलीज की, जलसे की, तो फिर आप तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना। देखिए, पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की है वो कोई हुकूमत से इजाजत लेकर तो शुरू नहीं की। ये तहरीक जो है ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत जो है ये नाजायज़ है। ये कठपुतली टोला जो है इसे गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुसल्लत किया गया है और इसने जो तबाही कर दी है मुल्क की, उसके खिलाफ हमने ये तहरीक शुरू की है। और आइन हमें इजाज़त देता है कि हम पुरअमन गैदरिंग की, एसोसिएशन की आइन इजाज़त देता है, नहीं देता है। तो हुकूमत को ये कहाँ से हक पहुँचता है कि वो हमें जो है एक पुरअमन एहतजाज से या एक पुरअमन गैदरिंग से, जो कि हमारा आइनी हक है, उससे रोके। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत ने कंटेनर्स भी लगाए हैं, गिरफ्तारें भी हुए हैं, पर्चे भी किए हैं आपके लोगों के खिलाफ, पीडीएम के दीगर जमातें हैं उनके खिलाफ भी पर्चे हुए हैं। कैसे जलसे को कामयाब बनाएंगे? कल स्टेडियम तो पूरा जो है तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कामयाब कैसे होंगे? बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए वहां पे लोगों को इकट्ठा करना। देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत जो है हमें रोक रही है तो फिर हम कामयाब हैं, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि लोग हमारे जलसे पे आएंगे, लोग हमारे बयानिए को, मियां नवाज शरीफ के बयानिए को लोग सुन रहे हैं, लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं, और यही इस कठपुतली टोले के लिए जो है वो खतरा है। इन्होंने पहले जो किला कुन्ना कासिम पार्क है उसको इन्होंने चारों अतराफ से जो है इन्होंने उसको ब्लॉक किया, कंटेनर लगा दिया। पीडीएम कारकुनों ने उस घेरे को तोड़ के वो उसके अंदर जाके अपने इंतजाम की कोशिश की। इन्होंने कल बदतरीन उनके ऊपर तशद्दुद किया, गिरफ्तार किया, और उसके बाद जो है वहाँ पे सारा कंटेनर लगा दिए। अब उस किला कुन्ना जो कासिम पार्क है वो जहाँ से ऊपर चढ़ता है वहाँ पे है एक बहुत बड़ा चौक घंटा घर। अब मैं वहाँ पे आया था कि हम कल की सूरत हाल देखें कि हमारे कायदीन जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे सूरत होगी और किस तरह से वो अपने आवाम से बात कर सकेंगे। तो वहाँ पे इन्होंने बिला जवाब जो मेरे साथ कारकुन थे उनको इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया, और फिर जब कारकुन जो है वो पुलिस की तरफ फिर दौड़े हैं तो फिर पुलिस जो है वो वहाँ से दौड़ गई। अब इन्होंने उस किला जो चौक है उसको भी इन्होंने जो है वो कंटेनर ला के जो है वो ब्लॉक कर दिया है, और यानी शहर के लोगों को अपने घरों तक महदूद कर दिया है। इसी तरह से बाकी जो मोटरवे चेंजेस है वहाँ पे फराज साहब से भी पूछना चाहूंगा। शिबली साहब, राना साहब कह रहे हैं हमारा कानूनी हक है जलसा करना। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कुछ भी हो जाए कल ही होगा, और ये भी उन्होंने खबरदार किया है कि डंडा इस्तेमाल होगा तो हमारे लोग भी डंडा इस्तेमाल करेंगे। हालात तो तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं मुकम्मल तौर पर। जी शहजाद, बात यह है कि जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो डंडे के जवाब में डंडा इस्तेमाल करेंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पहले तो ये है कि वो अपने नाम के सामने से मौलाना लिखना छोड़ दें, क्योंकि एक सियासी रहनुमा तो किसी किस्म की बात कर सकता है, लेकिन वो शख्स जो कि मजहब के पीछे छुपा हुआ है अपने साथ मौलाना लिखता है, जिसका के मजहब की नुमाइंदगी जिसकी वो करता है, उसमें बजाय इसके कि अमन और आशती का माहौल पैदा करे, वो रियासत के खिलाफ डंडे से जवाब देने की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो अपना जो मजहबी एक फसाड बनाया हुआ है, जो एक लिबादा उड़ा हुआ है उन्होंने अपने इर्द गिर्द, और जिसके नाम पे वो वोट हासिल करते हैं और जिसके नाम पे वो सियासत करते हैं, तो उसकी उन्होंने खुद ही नफी कर दी है। क्योंकि किसी भी मजहबी रहनुमा जो कि अपने आप को इस्लाम का एक ठेकेदार समझता है, उसको नहीं चाहिए कि वो इस किस्म की बातें करें, क्योंकि अगर हुकूमत ये बातें कर रही है कानून की अमलदारी को इंश्योर करने के लिए, अगर वो जो इकदामात ले रही है, क्योंकि ये आम हालात नहीं है, अगर आम हालात होते तो उसमें बिल्कुल हमारा जलसे को रोकना, रुकावटें खड़ी करना बिल्कुल नाजायज होता, क्योंकि डेमोक्रेटिक हुकूमत में
जलसे जुलूस होते रहते हैं, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू तो ये है कि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कानूनी और इखलाकी, कि वो कानून की पासदारी करे और कानून को इम्प्लीमेंट करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको इलीगल करार दिया, बल्कि क्रिमिनल भी करार दिया कि दिस इज अ वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। अच्छा ऐसी सिचुएशन में शिबली साहब, अगर ये जिद हैं लोगों को जान और माल को खतरे में डालने के, तो जाहिर है कि हुकूमत ने तो अपना काम करना है। शिबली साहब, आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है इनको रोकना, क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। होता यह है कि इन तरह के मामलात में जब आप कानूनी अपना इख्तियार भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन तसादुम होता है तो उससे हमेशा इवेंचुअली नुकसान हुकूमत का होता है। हुकूमत का नुकसान आपने देखा था मॉडल टाउन में किस तरीके से हुआ था। इसके अलावा भी जब भी लाठी चार्ज होती है, कोई तसादुम होता है, टीयर गैस होता है, मुकाबला होता है, तो उससे इवेंचुअली नुकसान, सियासी नुकसान जो है वो हुकूमत का होता है। तो वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखें, पहली बात तो ये है कि जो मॉडल टाउन की बात है ना, वो तो अभी आप राना सनाउल्लाह आपके साथ दूसरी तरफ हैं, आप उनसे पूछ लें कि ये जुल्म आपने लोगों पे क्यों किया था और उसका जवाब भी देंगे। दूसरी बात ये है कि इस हुकूमत किसी ऐसी सिचुएशन में कि जस्ट बिकॉज एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, वो ये करे कि वो बिल्कुल अपने हथियार डाल दे और कहे कि जी जिसने जो भी करना है वो करे, क्योंकि इससे तो तसादुम पैदा होगा। अगर कानून की अमलदारी होगी, कानून की रिट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर तो मतलब है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं इसको रिपीट करता हूं शिबली साहब के, देखिए कानूनी तौर पे आप कह रहे हैं हमारा हक है, हमारा इख्तियार है, लेकिन सियासी तौर पे इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप लोगों ने बार बार आके ये कहा है, ऑन एयर आके आपने कहा है कि आप जलसे ना करें, और इसके बाद भी अगर ऑपोजिशन जलसे कर रही है, अगर उनको नहीं ख्याल है आपके मुताबिक अवाम का कोरोना वायरस का, तो फिर उनको करने दें, अवाम को जज करने दें, अवाम नहीं आएगी उनके जलसे में। देखें, हम ये नहीं चाहेंगे कि जो चोरों का ये टोला है ये जो है तो डिक्टेट करे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हम ये कहते हैं कि हमारी इनके साथ कोई वो नहीं है। हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो उन अवाम को कर रहे हैं, उस गरीब अवाम को कर रहे हैं जो कि इस जलसे में इनकी जो कॉल पे जो ये आएंगे, हम उनकी जान और माल की हिफाजत कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि वो कोलैटरल डैमेज बेहतर है या ये रोकना बेहतर है? हमने तो कानून की अमलदारी करनी है। लेकिन आप मैसेजिंग तो कर रहे हैं बार बार आके कि कितना खतरनाक है, कोरोना वायरस फैल सकता है, इससे ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो अवाम अगर आपकी बात सुन रहे हैं वो फिर नहीं आएंगे जलसे में, हुकूमत ऑपोजिशन की सुबकी होगी। लेकिन अगर आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो इवेंचुअली हुकूमत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा ना वो तो। नहीं, देखें, हम तो ये कोई आइडियल सिचुएशन तो है नहीं, हमें कोई शौक नहीं है कोई अपने आंसू गैस चलाने का या कोई भी जो है ना एक कोर्सिव मेजर्स लेने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून खामोश तमाशाई की तरफ खड़ा रहे जस्ट बिकॉज इससे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। एक इसमें जो सादालू लोग होते हैं, अवाम को, आपको पता है हम पाकिस्तान में हैं, अगर यही जलसे की कॉल अगर ये लंदन में देते तो इनको जूते पड़ते, क्योंकि वहां पे जो है तो आम शहरी भी कानून का एहतराम करते हैं और वो हुकूमत की दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे, इसलिए कि हुकूमत एक अवाम के वोट से बनी हुई है, ये एक डेमोक्रेटिक सही। राणा साहब अब इन हालात में एक तो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, ये कौमी कीरारी थी कि कोरोना वायरस अगर तेजी से फैल रहा है तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें, छोड़ दें कि हुकूमत क्या कह रही है, अपनी जिम्मेदारी समझकर आप इन जलसों को मौखर कर सकते थे, आपने नहीं किया। लेकिन अब आप ये भी कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया, डंडे चलाए, तो हम उसका जवाब भी देंगे, लाठीचार्ज भी करेंगे। अभी भी आप बड़े फखर से बता रहे हैं कि घंटा घर पे जब हमारे कारकुनान पुलिस के पीछे भागे तो पुलिस ने वहां से दौड़ लगा दी। क्या आप मुकम्मल ये तौर इस इरादे से जा रहे हैं कि आपने लड़ना है पुलिस से, तसादुम करना है आपने? ये क्रिमिनल है। बिल्कुल, हमें इस कोई हमें अबहाम नहीं है। इन्होंने नाजायज हुकूमत को डिफेंड करने के लिए, अपने गैर कानूनी अहकाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ऊपर बरसाए, हमारे कारकुनों से ज्यादती की, तो बिल्कुल हम ईंट का जवाब पत्थर से और डंडे का जवाब डंडे से दें। आप मुझे ये बताएं कि अगर अवाम ये समझते हैं कि कोरोना जो है उससे उनको ज्यादा खतरा है तो वो हमारे जलसे में नहीं आएंगे, तो हमारे जलसे का बाइकआउट करेंगे। ये तो शिबली साहब चंद दिन पहले फरमा रहे थे कि हम अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, वो जलसे में गए ही नहीं, उन्होंने बाइकआउट किया। अब इनको क्या मुसीबत पड़ी है? अवाम ये समझते हैं कि ये जो कोरोना हुकूमत है, ये जो कठपुतली, ये चोरों का टोला जो इस मुल्क को लूट रहा है इस वक्त, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है।
یہ اچھا تو رانا سب سے صاحب اب زیادہ مجھے یہ ملک کی بتائیے گا تباہی کہ کر کیا رہا ہے. مریم نواز اس صاحبہ لیے کے لوگ حوالے جو سے ہے اطلاعات وہ تو ہے، اپوزیشن کے بیانیے کو سننے آ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کل ملتان آئیں گی، یہ اطلاعات تو واضح ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی خبریں گرفتار کیا جا سکتا ہے، نظر بند کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا متبادل ہوگا نون لیگ کے پاس؟ دیکھیں جی، ہم اس تحریک سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان جو لوگوں کو 3 سال سے یہ کہہ رہا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ قوم سے نہیں چھوڑیں گی. قوم اس جو ہے یہ جو کٹ پتلی ٹولہ ہے اسے نہیں چھوڑے گی. ہم اپنی جدوجہد کا وہ جاری رکھیں گے. یہ ہمیں گرفتار کرتے ہیں، ہمارے اوپر تشدد کر جو جنہوں نے کرنا ہے یہ کریں، لیکن یہ تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رکے گی. ہم یہ قدم آگے بڑھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا شبلی فراز صاحب، ایک ایشو یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جلسے کرتے ہیں اس کی وجہ سے کرونا پھیلتا ہے. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ان کا پشاور جلسہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی. سوات میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا، اسی طرح آج دیر میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا ہے. نہ وزیر اعظم کا کوئی ٹویٹ آیا، نہ کسی وزیر کا ٹویٹ آیا، نہ ہی ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. جلسہ تو وہ بھی ہے نا. پھر جب آپ ان کے جلسے کو نہیں روکتے، پی ڈی ایم کے جلسے کو روکتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور کرونا کی وجہ سے نہیں کر رہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے وہ ہماری اپوزیشن کی جماعت ہے اور وہ ہمیں گائے بگائے بہت کرٹیسائز کرتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہے. جلسہ کوئی بھی کرے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کرے، وہ غلط ہے ان حالات میں. سر تو نمبر 1. روکے نا، جماعت اسلامی کو کب روکا ہے؟ کتنے لوگ گرفتار کیے آپ نے دیر میں ان کے؟ بیچاروں کے جلسے کیا ہوتے ہیں؟ ان بیچاروں کے جلسوں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی ہم اپنے بھی ورکر بھیج دیا کریں گے، کم از کم. سر بڑا کراؤڈ تھا آج. پابندی جو قانون کہتا ہے 300 کی گیدرنگ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو 300 سے تو بہت زیادہ تھے نا. دیکھیں ایک سیکنڈ، دیکھیں لیٹس ناٹ ڈائلوٹ دا آرگیومنٹ. اس وقت جو بات ہو رہی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ ملتان، دیکھیں یہ ذہنی طور پہ معوف ہو چکے ہیں. یہ ایک ایسے کرپٹ لوگوں کا ایک جھمکٹ ہے جو کہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے، ذاتی مفادات کا، جمہوریت کے پیچھے رہے لوگوں نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب یہ کس بات کی اپنی یعنی اندازہ دیکھیں کہ ہم نے سنا تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے ملتان میں، جس میں کہ چور کوتوال کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھاگ رہے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں ایسی صورتحال میں جس میں کہ ملک کی اکانومی دوبارہ اٹھ رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک بیانیہ تھا جس میں کہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ترین اسٹریٹجی جس کی کہ دنیا بھر کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ہے، ہم نے روزگار اور جانوں کا تحفظ کیا ہے اور اپنی اکانومی کو بھی اپنا ایک اس میں رکھا لیکن ہے. شبلی صاحب پھر تمام جلسوں کو ایک نظر سے دیکھیں نا، تمام جلسوں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کے جلسوں کے ساتھ مختلف، جماعت اسلامی کے ساتھ مختلف، یہ نہیں ہونا چاہیے.